हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदाबंद यीशु मसीह के साथ आप सभी को खुदाबंद के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा, जीवित परमेश्वर हो। एक बार फिर हम तेरी हंजूरी, तेरी उपस्थिति में खुदाबंद के नाम से आते हैं। प्रभु जी, आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी हंजूरी, आपकी उपस्थिति को इस जगह महसूस करते प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। आप हमसे बोल और बातचीत कीजिए प्रभु जी, अपने गुप्त और भेद भरी बातों को हमको बताइए। और मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। नीति वचन 19 अध्याय का 21 आयत में देखते हैं। हालेलुया। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। हालेलुया। हमारे मन में न जाने बहुत सारे कल्पनाएं निरंतर बनते रहती है, लेकिन उन सभी कल्पनाओं जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, वो योजना जो हमारे मन में उत्पन्न होती है वो स्थिर नहीं रहती। एक योजना आता है, फिर उसके बाद और दूसरी कल्पनाएं हमारे मन के विचार में निरंतर आते रहता है। लेकिन जो युक्ति या जो योजना परमेश्वर की ओर से हमको जब मिलता है तो वही निश्चय स्थिर रहता है। हालेलुया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारे मन में इतने सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन उन विचारों का हमारे मन में कोई मतलब नहीं है। एक विचार आता है, वो जाता है, फिर विचार आता है, लगातार निरंतर विचार पर विचार आते रहता है। लेकिन जो विचार या जो कल्पना परमेश्वर की ओर से आता है वो बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। और जो योजना, जो विचार परमेश्वर की ओर से आता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। एक बार जो विचार परमेश्वर ने दे दिया, एक बार कल्पनाएं जो परमेश्वर ने दे दिया, वही स्थिर रहता है और वही होता है या वही करना पड़ता है। उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते। उस विचारों में हम अपने विचारों को शामिल नहीं कर सकते। उस विचारों में हम किसी और के विचारों को शामिल नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर की कल्पना है, उसी कल्पनाओं को स्थिर करके हम उसी कल्पनाओं के आधार पर कार्य को करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की कल्पनाएं स्थिर होती है, परमेश्वर की योजना स्थिर होती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है। लेकिन हमारी जो कल्पनाएं, जो योजना होती है वो स्थिर नहीं रहती, वो मजबूत नहीं रहती, वो ऊपर से होता है हमारी जो योजना होती है। लेकिन परमेश्वर की जो योजना या जो कल्पनाएं होती हैं वो गहराई से होती है, आत्मिक गहराई को लेकर आती है, आत्मिक बातों को लेकर आती है। उसमें भेद की बातें छुपे रहती है। लेकिन हमारी जो कल्पनाएं होती है वो संसार के साथ शामिल होती है। लेकिन परमेश्वर की जो योजना होती है वो परमेश्वर से आत्मा के द्वारा बनाए हुए रहते हैं और आत्मा से स्थिर रहती है। हालेलुया। लेकिन हमारी जो योजनाएं रहती, जो कल्पनाएं रहती है, वो हम मनुष्यों के विचार से होती है, इस संसार के विचार के अनुसार होती है। लेकिन परमेश्वर का जो विचार आत्मा से होता है,
आत्मिक बातों से उत्पन्न होती है, आत्मिक विचारों से निर्णय लेती है। हालेलुया। हम इन वचनों से यही सीखते हैं कि हम मनुष्य के जो विचार होते हैं वो हर समय निरंतर बदलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो कल्पना या विचार होते हैं और ड्रेन मजबूत होता है वो एक ही समान रहता है, वो कभी बदलता नहीं। जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक और दूसरी युक्ति या दूसरी कल्पनाएं या दूसरे विचार परमेश्वर नहीं देता। जब वो पूरा हो जाता है तो परमेश्वर अपने आगे के विचारों को देता है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब पिता हम आपको धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर जीवित खुदा हो प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, इस जगह को तेरे हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। इस घर के चारों कोनों में, इस नगर में प्रभु जी आपके लहू की बाढ़ को बांधते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने निकट में अपने हजूरी में लेकर आया सुबह की भोर में, इसलिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से उपस्थित होते हैं उस जगह में मैं हाजिर और मौजूद होता हूँ। का आपका वचन कहता है और आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा दूंगा। आज उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा से मैं भर दे, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती और आराधना कर सके प्रभु जी। आज खुदावत अपने रूह से हमको छू ले प्रभु जी, अपने सामर्थ्य से भर दे। जिस प्रकार आपको वचन कहता है प्रभु जी, आपने पेंतीकुस्त के दिन 120 लोगों को पवित्र आत्मा से भरा प्रभु जी, पवित्र आत्मा के दान से भर दिया। वैसे प्रभु जी आज आपकी वही पवित्र आत्मा, वही अभिषेक, वही मस्सा प्रभु जी इस जगह में उतरने पाए। ओ पिता परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। आज उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। उनके जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप, अपराध हैं, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर और उनके जीवन से आपके नाम की महिमा चाहते, उनके सोचों में, विचारों में आपके कब्जा को मांगते प्रभु जी। उनके घर परिवार में हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के नाम से दूर किए जाए। उनके घर परिवार में निरंतर सुख शांति बने रहे प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपकी आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ कवर करते। उनके घरों में आपके स्वर्गदूत की पहरा को, अग्नि में दूतों को लगाते प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। उनके हर एक कमी घटी में अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर। आपने जो आशीष वचन 28 व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो लिखे हैं, उन आशीष वचनों को उन हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। उनके आने जाने में तो सहायता, मदद करना, उनके हाथ के कामकाजों में आपकी सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। उनके हाथ के कामों में मेरे प्यार प्रभु जी आपकी सामर्थ्य और आपकी सफलता को मांगते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी।
उनके घर में सदा सुख शांति बने रहे प्रभु जी। उनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो। हर एक लोग तेरे वचन में, कलाम में, आपकी सेवा के क्षेत्र में बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे, कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे। आज उनके जीवन से हर एक फाइनेंस की समस्या, कर्जों की समस्या यीशु के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक कर्जपन की दुष्ट आत्माओं को यहोवा की आग से, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ प्रभु जी। आपके लहू की बाड़ा में उन कर्जों के श्रापों को मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी। आपके लहू की बाड़ा में बांधता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों को राज्य अपने वचन के अनुसार राज्य उन्हें कर्ज लेने वाला नहीं वरन दूसरों को उधार देने वाला बना चुका है प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष को दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक कर्जपन के पूर्वज के श्राप, पूर्वज के सारे बंधन को यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। उन सारे श्रापों को मैं खंडित करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने हथियार हम सबके विरुद्ध में बनाए जाते हैं और सारे हथियारों को यीशु के नाम से बांधता हूँ प्रभु जी। यीशु के लहू की बाड़ा में बांधता हूँ। उन सारी युक्ति को, उन सारी योजनाओं को दुष्ट की मैं विफल करता हूँ। यहोवा की आग से जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, वो दुष्ट की सारे हथियारों को, उनकी सारी योजनाओं को आपके लहू के बाड़ा में मानता हूँ प्रभु जी। और मेरे प्यार प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। तो जीवित परमेश्वर और जीवित खुदा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पिता परमेश्वर, हम सब के जीवन में आपकी आशीष आने पाए, हम सबका स्वभाव आपके समान होने पाए। पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन से प्रभु जी आपके ऐसे नाम की महिमा होने पाए। उनके घर परिवार से, उनके जीवन से आपकी बड़े नाम की महिमा होने पाए। आपकी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांग दो प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर आज अपने चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, शिफा वाला हाथ हर एक भाई बहनों के जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। अपने उन हाथ को बढ़ा प्रभु जी और हर एक लोगों को छू कर चंगा कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। हालेलुया। सचमुच में तू महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप सच्ची परमेश्वर और सच्चे खुदाबंद खुदा हो। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आप हमारे मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचार में निरंतर कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती, लेकिन मेरे प्यार प्रभु जी, जो योजना, जो कल्पना आपकी ओर से होती प्रभु जी, वही हमारे मन में, हृदय में, हमारे सोचों में स्थिर किया जाए प्रभु जी। और हम उन्हीं योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभु जी दौड़े चले जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम उन योजनाओं को, उन युक्ति को हम पूरी कर सके, हमें ऐसे सामर्थ्य और शक्ति को दे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, हम पर दया करना प्रभु जी, अनुग्रह करना, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमको इस जगह में लाया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।